Good morning, guys. Hope you all are safe and well. Sorry, I just become late to make another video, but today I will just let you know some basic stretching, some pelvis movements, some bone blockage of energies, and then some essential workouts, some HTI workouts, high tension interval workouts. So let's start. So let's start with some basic stretching. With some inner smile. If you smile, your body will also smile. It will give you some energy, some stuck energy in your joints. Like this. You will hear some chirping sound. So today, before starting workout, I'll let you know the importance of balancing in our day-to-day life. Until unless you are not balanced, your body is not being balanced, you will not get a proper energy output from your body. So let's start with one leg standing like this. Initially you may be finding like you are not balanced, but rather than just focusing on this, try to focus on this. Then like this, with this, basic sitting option is the Indian culture of pelvis, like this. Keep smiling, be steady. आप देखेंगे कि आपके जॉइंट्स का कितना ज़्यादा रोल है आपके डे टू डे लाइफ पे। मैं आपको साइड का भी पोज दिखाता हूँ, लाइक दिस। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। ये पेल्विस बोन है, आपके नीज जॉइंट्स, आपके थाई जॉइंट्स, ऐसा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम जिम तो चले जाते हैं, वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, बट जो बेसिक अपने जॉइंट्स हैं, जहाँ पर एनर्जी स्टिक होती है, जैसे कि आपकी फिंगर्स, आपको पता है आपकी बॉडी का 50% स्टेमिना आपकी फिंगर्स में है, और वो 50% का 50% ये सबसे छोटी वाली उंगली पे। बट क्या हम यूज़ करते हैं? नहीं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोल्डर जॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। चलो आप मेरे साथ एक ये भी एक्सरसाइज करके देखो अपने थाइज की, आप अपनी बेसिक स्ट्रेंथ को पहचानो। आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको आपके जॉइंट्स की इम्पोर्टेंस और स्ट्रेचिंग का रोल बताने वाला हूँ। ये पीछे की तरफ एक स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी होगी, उतना आपका मसल का ग्रोथ अच्छा होगा, उतना आपकी बॉडी इसेंशियल न्यूट्रिशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है गाइज। साइज़ में बहुत ज़्यादा भागने का कोई मतलब नहीं है। साइज़ कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। साइज़ के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
साइज़ के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, सॉल्ट नहीं खाना है, ऑयल इंटेक नहीं लेना है। हाँ, आप पैक्ड फूड मत खाइए, बट आप खाइए सब, बैलेंस डाइट खाइए और आप अपनी ट्रेनिंग को डिसिप्लिन के साथ रखिए। मुस्कुराते ज़रूर रखिए, जब तक आप अंदर से मुस्कुराएंगे नहीं, एनर्जी बाहर आएगी नहीं। मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जंपिंग जैक्स भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बेसिक जंपिंग। सो दैट आप थोड़ा एनर्जाइज फील करें। कभी आपको अपना शोल्डर स्टक दिखे, आप सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करिए। इट सीम्स लाइक यू आर मेकिंग सम प्रोटेक्टिव सर्कल्स अराउंड यू। पुशअप्स करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पुशअप्स करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने शोल्डर और अपने बैक को अलाइन करें, लाइक दिस। ये मूवमेंट जितना अच्छा होगा, स्क्वीजिंग एंड ओपन, कॉन्ट्रैक्शन ओपन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये मूवमेंट जितना अच्छा होगा उतनी आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अब मैं आपको, घर पे अगर आपको रहना है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप एंड्योरेंस वेट ट्रेनिंग पे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम में से कोई भी जिम नहीं जा पा रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी पुशअप कैसे रेगुलेट करनी है, सो दैट आपकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे। मैं शुरू करूँगा एक पुशअप एक बार में, फिर एक पुशअप अगली बार ऐड करूँगा 2 पुशअप, फिर अगली बार 3 पुशअप, अगली बार 4 पुशअप, ऐसे करके अपने मैक्सिमम लेवल तक जाऊँगा और देन उसको रिड्यूस करके लाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआती टारगेट रखते हैं 10 का। आई थिंक ये ज़्यादा सही है पोस्चर आपके लिए। Four. Next is 5. आप जो अपने शोल्डर की विड्थ है वो बढ़ा और घटा सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपको फोकस चेस्ट पे करना है, शोल्डर्स पे करना है, और डेल्ट पे करना है, बैक पे करना है, और ट्राइसेप पे करना है। ये मिक्स वर्कआउट है, सबसे इसेंशियल और मेरी बहुत फेवरेट वर्कआउट है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग का जो इतिहास है उसमें ये वर्कआउट को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। हमारे बड़े बड़े जितने सूरमा पहलवान हुए हैं वो सब दंड लगाते थे, तो हम दंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 5 करते हैं। फाइव डन। बैठने की आप हमेशा ये आदत डालें, जब भी आप वर्कआउट में रेस्ट लें, आप ऐसे बैठें, आप चेयर पे, आप किसी सपोर्ट पे ना बैठें, ऐसे बैठें, और आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने से आपकी स्ट्रेचिंग होती है, थाइज, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, आपके नीचे टोज सारे स्ट्रेच होते हैं। लोअर के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, सिक्स, 7,
चलिए कुछ ट्राइसेप के लिए भी थोड़ा क्लोज पे डायमंड पुशअप के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। 7 करे थे, नेक्स्ट 8 करने हैं। एट completed. Next 9. Next pose, next position, fingers will be going out and posture will be straight to shoulder blades. This will give press to your tricep as well as your outermost shoulder, like this. Nine done. Going good. तो गाइज आपको मज़ा आ रहा है? ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि शायद हमारे कोच जिम में नहीं बताते। आज का जो ट्रेंड है, आपको सारे सप्लीमेंट्स के लिए बता दिया जाएगा, आपको इंजेक्टेबल स्टेरॉइड के लिए बता दिया जाएगा, बट लोग क्या आपको आपकी बॉडी की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बताते हैं? व्हाट इज़ योर कोर स्ट्रेंथ? यू वॉन्ट बिलीव आपके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ है जितना कि शायद आप केवल पोस्टर्स पे देखते हो, आप वीडियोस में देखते हो। जस्ट यू नीड टू गिव सम गुड प्रैक्टिस, गुड फूड हैबिट्स, एंड द मोस्ट इसेंशियल थिंग इज योर डिसिप्लिन. कीप स्माइलिंग. Next one is challenges of next one target is let's do 10. Done. So this known as the pyramid culture. You need to go with 1 1 1 1 1 1 1 to the higher most of your endurance, as we just started with 10 only for today, and then you have to just go down. Just go down as this way, just by reducing 1 1 1 1 1 in each set. So we have completed 10. We'll try for one more. 11. Done. थोड़ा सा गर्मी है, पसीना आ रहा है, बट पसीने को निकलने दीजिए, बॉडी से टॉक्सिक्स को बाहर आने दीजिए. जितने टॉक्सिन्स बाहर आएंगे उतना एनर्जी आपका न्यूट्रिशन इनटेक अच्छा ले पाएगी, राइट? सो एज आई एम नॉट कैरिंग वेरी गुड मसल मास एज ऑफ नाउ, बिकॉज प्रोटीन की डाइट बहुत अच्छी नहीं है, बट जो भी घर के खाने से मैं निकाल पा रहा हूँ उसका मैं बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. होप आप भी ऐसे ही ट्राई करेंगे, और ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें अपने ऊपर बेकार की चर्बी और आलस नहीं आने देंगे, ठीक है? चलो अब रिड्यूस करते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हवा बहुत अच्छी चल रही है. खुले में कसरत करने का जो मज़ा है वो दुनिया के किसी जिम में नहीं है. मेरा खुद का आजमाया हुआ है, आप भी आजमा के देखिए. अगला लक्ष्य 9. अपने साथ बिताइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा नेचर को खुश करिए, नेचर की तारीफ करिए. ज़िंदगी कहाँ ऐसा बार बार मौका देती है. चलो 8. डन. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ. हमको आदत हो जाती है उठने में अपने हाथ का सपोर्ट लेने की. चलिए देखते हैं हम बिना हाथ के सपोर्ट के कैसे उठ पाते हैं. एक बार पालथी मार के बैठते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द पोज.
लेट्स स्टार्ट विद दिस. नो हैंड सपोर्ट. एक बार लेट के भी करते हैं. जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें बताया जाता है जितने आपके शोल्डर, कंधे, बाजुएं जितनी ज़रूरी हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपका लोअर का हिस्सा है. और हम आदतन क्या करते हैं, जिम में जाके केवल ये बस इस पे तो फोकस करते हैं बिकॉज ये एस्थेटिक्स की बात है, लेकिन हम कभी अपने लोअर की रियल स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते. आइए देखते हैं कि मैं लेट के बिना सपोर्ट के उठ पाता हूँ कि नहीं. अगर मैं उठ जाता हूँ तो बेशक आप सारे के सारे शायद एक आध प्रैक्टिस के बाद उठ सकते हैं. लेट्स ट्राई. गोइंग गुड. Very good. Oop. Next style, next way. So this all I'm just doing very easily just because I'm giving very good focus in my thighs, in my hamstring, in my joints also. So let's do with our target of 7. Next is 6. सॉरी 8 हो गए, कोई बात नहीं, अगला 5 का रखेंगे. पाँच, 4, 3. इस टाइम ना धीरे धीरे कम हो रहा है. 2. एक और करके ख़त्म करते हैं. So this was the learning for today. Hope you guys are enjoying just watching my workout trainings, my basic essentials, and the secret of life is smiling. That is very much essential. Keep smiling, be happy from inside. Things do happen. Life is going in this way, sinusoidal, up and downs. But what we can give our best is keep on smiling and pushing the life hard. Right? So take care, be safe. We'll meet soon with some new techniques, some new knowledge sharing. Till then, bye bye. Have fun. Good morning, guys.